भारत की गलियों में बेचैनी थी। मस्जिदों के मिंबरों से सिर्फ नमाज की नहीं बल्कि आजादी की बातें हो रही थी। दूर तुर्की में उस्मानी सल्तनत टूट रही थी, लेकिन उसकी गूंज हिंदुस्तान के हर मुसलमान के दिल तक दस्तक दे रही थी। यह सिर्फ एक विदेशी सुल्तान का सवाल नहीं था, यह सवाल था इस्लामी पहचान का, और साथ ही सवाल था अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देने का। आज हम बात करेंगे उस आंदोलन की जिसने उलेमा को सड़क पर उतार दिया और जमीयत उलेमाए हिंद को भारत के इतिहास में अमर बना दिया। और यही वजह बनी जब 1919 में खिलाफत आंदोलन ने भारत में जोर पकड़ा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली इस आंदोलन की आवाज बने। जलसे, तकरीरें, अखबार और सभाएं, हर जगह एक ही नारा था, खिलाफत की हिफाजत। लेकिन जल्द ये साफ हो गया कि सिर्फ भावनाओं से आंदोलन नहीं चलता, उसे संगठन, फतवे और कुर्बानी चाहिए। यहीं से जमीयत उलमाए हिंद एक निर्णायक शक्ति बनकर उभरी। 1919 में दिल्ली में जमीयत उलमाए हिंद की स्थापना हुई। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन, मौलाना किफायतुल्लाह देहलवी और मौलाना हुसैन अहमद मदनी। जमीयत का मानना था कि अंग्रेजी हुकूमत न सिर्फ राजनीतिक जुल्म है बल्कि मजहबी आजादी के लिए भी खतरा है। इसलिए खिलाफत आंदोलन उनके लिए धार्मिक और राष्ट्रीय दोनों जिम्मेदारी था। जमीयत ने वो कदम उठाया जिसने पूरे देश की राजनीति बदल दी। उलेमा ने फतवा दिया, अंग्रेजी सरकार से हर तरह का सहयोग नाजायज है। इसका मतलब था सरकारी नौकरियां छोड़ना, अदालतों का बहिष्कार, ब्रिटिश सामान का त्याग। यह सिर्फ मजहबी फतवा नहीं था, यह ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक नैतिक युद्ध की घोषणा थी। यही फतवा गांधी जी के असहयोग आंदोलन की रीढ़ बना। भारत ने एक ऐतिहासिक मंजर देखा। एक तरफ गांधी, दूसरी तरफ पगड़ी और दाढ़ी वाले उलेमा। गांधी समझते थे कि बिना मुसलमानों के आजादी की लड़ाई अधूरी है। जमीयत समझती थी कि बिना हिंदू मुस्लिम एकता के अंग्रेजों को हराना नामुमकिन है। खिलाफत आंदोलन दोनों को एक मंच पर ले आया। अंग्रेजी सरकार चुप नहीं बैठी, गिरफ्तारियां शुरू हुई। मौलाना मदनी, मौलाना मोहम्मद अली, हजारों उलेमा जेलों में डाले गए। लेकिन ना जेलों की दीवारें उनकी आवाज रोक सकी, न लाठियां उनके हौसले तोड़ सकी। मस्जिदें आंदोलन का केंद्र बन गई और जेलें उलेमा का नया मदरसा। कुछ उलेमा ने भारत को दारुल हरब करार दिया और अफगानिस्तान हिजरत की अपील की। हालांकि जमीयत के नेतृत्व ने इसे गलत और अव्यावहारिक बताया। यह आंदोलन विफल रहा, लेकिन इसने अंग्रेजों को मुसलमानों की बेचैनी दिखा दी। 1924 में तुर्की में मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने खिलाफत को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया। भारत का खिलाफत आंदोलन यहीं आकर रुक गया, लेकिन जमीयत का संघर्ष नहीं रुका। जमीयत उलमाए हिंद ने दो कौमी नजरियों का विरोध किया और संयुक्त भारतीय राष्ट्रवाद का समर्थन किया। मौलाना मदनी ने कहा कि कौम मजहब से नहीं वतन से बनती है। खिलाफत आंदोलन भले ही इतिहास बन गया, लेकिन उसने उलेमा को आजादी की लड़ाई का सिपाही बना दिया। खिलाफत आंदोलन सिर्फ एक संस्था को बचाने की कोशिश नहीं थी, यह उस दौर की पुकार थी जब लोग कह रहे थे अगर आज चुप रहे तो कल बोलने का हक भी नहीं बचेगा। जमीयत उलमाए हिंद ने यह दिखाया कि मजहब नफरत का नहीं, जिम्मेदारी का नाम है। उलेमा सिर्फ मिंबर तक सीमित नहीं बल्कि वक्त की अदालत में जवाबदेह होते हैं। मौलाना मदनी का वो जुमला आज भी गूंजता है कि कौम वतन से बनती है, मजहब से नहीं। यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि उस दौर का संविधान था। खिलाफत आंदोलन इतिहास का एक अध्याय था, लेकिन जमीयत उलमाए हिंद की कुर्बानी इतिहास की ज़मीर है। और शायद यही सवाल आज भी जिंदा है, हम अपने दौर में किस बात के लिए खड़े हैं।